चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉब है जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट O बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L एंड लेफ्ट टू परफॉर्म द वर्टिकल मोशन सर्कुलर एज शोन इन द फिगर इनिशियली बाय अप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द पॉइंट A। और ये वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से है ताकि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है ना वो पॉइंट D पर स्लैप हो रही है। तो तुम्हें बताना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो एट पॉइंट B एंड पॉइंट C। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। अब तुम देखो ये वेलोसिटी मेरे हिसाब से अंडर रूट ऑफ 5gl के बराबर होती है, क्योंकि इस वेलोसिटी पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है ना वो जस्ट जीरो होता है। ठीक है ना। तो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट वो अंडर रूट ऑफ 5gl के बराबर है। तब तुम देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालते हैं पहले। सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि जो बॉब है ना उस पर अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? एक तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर है, टेंशन है, लेकिन उसका कोई वर्कडन नहीं है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपना होल्ड करेगा। इसको अपन रेफरेंस लेवल बोल रहे हैं, ये अपना डेटम लेवल है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जीरो बोल रहा हूँ। तो पॉइंट बी अपना रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है? तो तुम देखो ये अपना आर के बराबर है, तो ये कितना होगा? आर को 60 मतलब r/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? फिर r माइनस r/2 मतलब ये r/2 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो गया? हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ 5gl का होल स्क्वायर, मतलब 5gl के बराबर, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो अपने रेफरेंस से कितना पर है? r/2 पर है, तो क्या लिखूंगा मैं? mg। अच्छा r मतलब यहाँ पर l के बराबर है, ठीक है, तो mg r/2 मतलब mg l/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना आ रहा है अपने पास? ये मेरे हिसाब से आ रहा है 2mg l के बराबर। ठीक है भाई, सी का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं कि जो सी है वो कितना ऊपर है रेफरेंस लेवल से। तो तुम्हें पता है कि ये r है, तो ये कितना होगा? r को 60 मतलब r/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी r/2 है, तो मेरे को लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस r/2 मतलब 3r/2। ये कितना हो गया? टोटल 3r/2 हो गया। तो वही दोबारा लिखना है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू 5gl काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस ये कितना हो जाएगा? mg 3l/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट सी आ रहा है मेरे हिसाब से mg l के बराबर। तो ये वाली वैल्यू आ रही है 2mg l, ये वाली वैल्यू आ रही है mg l, दोनों को डिवाइड कर दिया, mg l कट गया, आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था।